नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा, जिसके अंतर्गत मैंने आपके रसायन विज्ञान के सारे चैप्टर्स को खत्म कर दिया और मैंने आपके बायो के सेक्शन को स्टार्ट किया, जहां पे मैंने आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइव प्रोसेस मतलब कि जैव प्रक्रम को खत्म कर दिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। और ये मैं आपके बायो के सेक्शन का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा, जो कि आपका रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया, तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने ये बताया कि प्रजनन होता क्या है। प्रजनन आपको जैसा कि पता है कि प्रजनन 2 टाइप का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो मैंने वहां पे अलैंगिक जनन वाले पार्ट को खत्म कर दिया है और आज मैं यहाँ पे लैंगिक जनन के पार्ट को बताऊंगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिसे मैं एक छोटे से वीडियो के फॉर्म में आपको दूंगा, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी पूरी साइंस से जो एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपका बनेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराने के बाद दूंगा। इसके अलावा भी मैं आपके लिए और भी अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी कराने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। तो अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए, जिससे क्या हो मैं आपकी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से बना सकूं। तो आइए इस चैप्टर की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा कि ये है आपका रिप्रोडक्शन और ये आपका पार्ट 2 है। तो इसमें क्या क्या आज हम पढ़ेंगे उस चीज को पहले हम देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला है रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको कल क्या बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। तो प्रजनन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद के जैसे नए ऑर्गेनिज्म या नई संतान को जन्म दे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर कहते हैं प्रजनन। और मैंने बताया था कि प्रजनन आपका दो प्रकार से होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन, जिसमें क्या होगा, दो अलग अलग मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे और रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, एक नई संतान की जन्म होगी। तो उसको हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन, जिसमें मतलब दो लिंगों की हमें जरूरत हो। यह सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि इसमें हमें केवल सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, मतलब एक ही लिंग से क्या हो, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। जिसके अंदर मैंने आपको बडिंग और मल्टीपल डिवीजन, ये सारी चीजें कल मैंने बताई थी, जिसके अंदर आपको खंडन, कली का बनना, ये सारी विधियां जो है, जिसमें क्या होगा, एक कोशिकीय जीवों में आपका रिप्रोडक्शन जो कैसे होता है, उसको मैंने कल यहाँ पे अलैंगिक जनन के थ्रू बता दिया था। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। दूसरा जो आज आपको, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि ये क्या होती है, एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है, जिसमें दो अलग अलग क्या होंगे, लिंग आपस में मिल करके एक नए संतान का जन्म करेंगे। उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत मैंने आपको पादप यानी कि पौधों के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसको मैंने बताया, जहां पे मैंने बताया कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण जिसमें क्या हो, मेल वाले क्या हो, ये केवल सिंगल फूल में होता है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका मेल मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल अर्थात जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, वो फीमेल के वर्तिकाग्र मतलब कि स्टिग्मा से जाकर के चिपक जाता है, और वो जो एक पाइप जैसे संरचना जिसे स्टाइल कहते हैं, उसकी हेल्प से वो ओवरी तक पहुंच जाता है और वहां पे वो अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। और ये सिंग एक ही फूल के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या हो, मेल और फीमेल के दोनों पार्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। और पर परागण क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग फूल हो, एक क्या होना चाहिए, मेल, और एक में मेल के पार्ट होने चाहिए, दूसरे में फीमेल के। होता क्या है, मेल के अंदर आपको पता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन मतलब परागकण होते हैं। जो सेल होती है रिप्रोडक्टिव सेल, उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। वो क्या होता है, हवाओं के माध्यम से, कीटों के माध्यम से क्या होता है, एक फूल से जो फीमेल वाला फूल है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पास क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, जिससे उनके अंदर रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन की प्रोसेस होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं, वो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर कह सकते हैं वो है आपका पर परागण।
तो यहाँ पे मैंने आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में कल बता दिया था, तो आप उसको देख सकते हैं और उसका जो फिगर है उसको आप लोग एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने जाएंगे, हम आज स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जिस प्रकार से हमने पहले प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन में ये देखा कि प्लांट का मेल पार्ट कौन सा होता है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ये जानेंगे कि मेल का यहाँ पे पार्ट कौन कौन सा है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि फीमेल का पार्ट क्या है, फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि उनके बीच निषेचन की क्रिया कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम ये जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद की कौन सी प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज हम क्या करेंगे, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी यहाँ पे खत्म करेंगे। इस चैप्टर के छोटे बड़े एक दो टॉपिक होंगे, छोटे छोटे होते हैं जो, उनको मैं आपको अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये बायो का आपका दूसरा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आइए इस बार हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको क्या मैंने बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होंगे, एक मदर होंगी और एक फादर होंगे, मतलब एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। मेल के अंदर से क्या होगा, मेल के अंदर से उसका रिप्रोडक्टिव सेल बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सेल को कहते हैं, मतलब उसकी प्रजनन कोशिका को हम लोग कहते हैं स्पर्म। और जो यहाँ पे फीमेल के अंदर से जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं ओवम, या फिर कह सकते हैं एग। कैसे होता है वो तो हमें आगे अभी डिटेल में पढ़नी है, बस अभी आप याद रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर से जो प्रजनन कोशिका निकलेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहेंगे, और दूसरा यानी कि शुक्राणु, और जो फीमेल के अंदर से निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ओवम, एग, या फिर कह सकते हैं अंडा, या फिर कह सकते हैं अंडाणु। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के बाद एक नई सिंगल सेल का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे जाइगोट कहेंगे। और फिर वही जाइगोट क्या होगा, आगे धीरे धीरे विकसित होगा और आपका एक नए बेबी की फॉर्म में वो बन जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ये है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वही चीजें आपका यहाँ पे लिखा गया है कि मानव में प्रजनन क्या होता है। अब आइए एक एक करके हम इस चीज को जो समझाया है वही यहाँ पे लिखा गया, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, मानव में प्रजनन क्या है, एक वह जैविक क्रिया है। अब आपको मैंने कल ही बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो जैविक क्रिया कैसे है, क्योंकि इसमें अलग अलग जीव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो वही चीज लिखा है कि मानव में प्रजनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जो होता है पुरुष और महिला मिलकर एक क्या करते हैं, नए शिशु का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नए जीव को बनाते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा उनका निर्माण होता है या फिर नया बच्चा जो है वो जन्म लेता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसी को हम कहते हैं लैंगिक जनन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसी को कह लो यौन प्रजनन। तो क्या होता है इसमें, कहलाता है, अब आगे क्या लिखा है, मैंने जो बताया कि मेल के अंदर से जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलेगा, मतलब मेल के अंदर से जो प्रजनन कोशिका निकलेगी उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं और हिंदी में उसको आप शुक्राणु कहोगे। और सेम इसी तरीके से मादा के अंदर क्या निकलते हैं, मतलब फीमेल के अंदर अंडाणु, जिसको आप लोग एग बोलोगे या फिर उसको आप लोग ओवम भी बोल सकते हो, वो निकलता है। और क्या होता है, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जो आगे चल करके क्या होगा, एक नए से या फिर कह सकते हैं एक नए बेबी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम वही डेफिनेशन को यहाँ पे छोटे शब्दों में लिखा गया है कि मानव प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या हो, मदर और फादर क्या करें, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके एक नए बेबी का जन्म उनके द्वारा हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव में प्रजनन कहते हैं। सिंपल सा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा अलग से लिख के आपको दिखा दे रहा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो लोग होंगे, पहला आपका मेल, और मेल के अंदर से जो प्रजनन कोशिका निकलेगी, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन सेल निकलेगा वो कौन सा होगा, प्रजनन कोशिका। आपकी जो प्रजनन कोशिका होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शुक्राणु या फिर स्पर्म। आप दोनों की, इन सब का क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है। शुक्राणु और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा स्पर्म। अगला है यहाँ पे प्रजनन कोशिका को आपको पता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। और दूसरा सेम इसी तरीके से जो मादा होगी, मतलब जो आपकी
फीमेल होगी उसके अंदर जो प्रजनन कोशिका होगी ये चीजें आपकी सेम होगी। और यहाँ पे क्या निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंडाणु, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग, या फिर कहते हैं ओवम। ओवम होगा क्या, ये दोनों जो शुक्राणु और अंडाणु है ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या करेंगे, एक नए सिंगल सेल का निर्माण करेंगे। सिंगल सेल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल सेल को जाइगोट, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। और फिर बाद में यही क्या होगा, डेवलप होगा, मतलब ये विकसित होगा, डेवलप होगा जब ये, तो क्या बन जाएगा आपका इम्ब्रायो बनेगा, जो कि अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा फिर ये क्या बन जाएगा, आपका एक बेबी बन जाएगा, एक न्यू बॉर्न बेबी हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि मेल के अंदर से जो प्रजनन कोशिका निकलेगी वो होगा आपका स्पर्म, और फीमेल के अंदर से जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एग या फिर ओवम, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं यानी क्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नई सिंगल सेल बनेगी जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। और जब ये डेवलप होगी, मतलब जब ये आगे विकसित होगी, तो इससे क्या होगा, एक न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण होता है, यानी कि एक नए बच्चे या नए संतान की जन्म होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया क्या कि मानव में प्रजनन किसे कहते हैं। वो चीजें, वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी, मैंने अलग से भी आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्पर्म स्पर्म क्या होता है उन सारी चीजों को देखते हैं। तो हम सबसे पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या फिर कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब उनकी जो प्रजनन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या होता है, दूसरा फीमेल के अंदर क्या होता है। तो पहले हम मेल के सारे पार्ट को पढ़ेंगे, फिर फीमेल के सारे पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इन दोनों का एक दूसरे के साथ मैचअप कराएंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये सिंगल सेल एक बेबी के फॉर्म में जन्म ले लेता है। तो हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, जिससे क्या होगा, ये चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। तो आइए, हम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर कह सकते हैं मानव, अरे सॉरी, नर प्रजनन तंत्र, मतलब मेल का कौन कौन सा पार्ट होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये नीचे क्या है, मैं इसके बारे में अभी एक एक करके बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर कह सकता हूँ मानव का, या फिर कह सकता हूँ कि नर का जो प्रजनन तंत्र है उसका यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा क्लियर। और मैं इस पे क्या क्या लिखा है मैं इस चीज को आपको बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि इसमें किस, मतलब हर एक पार्ट का क्या क्या महत्व है, इनका क्या क्या रोल होता है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप जब तक इसको नहीं समझोगे क्या होगा, आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो जैसा कि मैंने क्या लिखा है सीक्वेंस वाइज, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे जो कि इंग्लिश में भी है और आपको हिंदी में भी दिख रहे होंगे। तो क्या होंगे, हमें सबसे पहले इनको इंग्लिश भी इनका लर्न कर लेना है और साथ में हिंदी भी जानना है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, हमें लोग इसको इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं और हम केवल हिंदी जानते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन से पार्ट की हमारे पास यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वही चीज है, पहला आपको लिखा है टेस्टिस, मैं अभी आपको फिगर में भी दिखाऊंगा कि टेस्टिस कहाँ पे है। तो ये है आपका टेस्टिस, जो कि आपका है वृषण। अब ये है कहाँ, आइए उस चीज को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, टेस्टिस कहाँ होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दो क्या हो रहा है, दो यहाँ पे सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो कि क्या है, कुछ इस तरीके से आपको ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये है क्या, ये है आपका टेस्टिस। सॉरी रुक जाइए, मैं इसको बना बना के आपको दिखा दे रहा। तो ये वाला जो दोनों पार्ट आपको दिख रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे टेस्टिस, या फिर कह सकता हूं वृषण। तो आप याद रखिएगा, ये है आपका टेस्टिस। ये जो आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे वही है आपका टेस्टिस। इसमें क्या है, दो अलग अलग से पार्ट है। अब आगे आपको जो दूसरा, तो टेस्टिस समझ में आया कि वृषण कहाँ पे है। आपको वो जो अंदर यहाँ पे ये जो पार्ट आपका क्या बोल रहा, ये जो सोक्रेटम वाला पार्ट है, मैं सोक्रेटम बताता हूँ क्या। इसके अंदर जो है दो सर्कल नुमा, या फिर कह सकते हैं दो अंडे टाइप के क्या होते हैं,
दो ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसी को हम लोग वृषण कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, अर्थात जो हमारा शुक्राणु है या फिर जो स्पर्म है, वो इसी के अंदर हमारा बनता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, जो कि मेल के अंदर ये जो दाढ़ी होती है या फिर कह सकते हैं जो बियर्ड होता है, जो बाल होते हैं, इन सबको बाहर निकालने में ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारा मदद करता है। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे टेस्टिस देख लिया कि यहाँ पे हमें दो अंडाकार जैसी जो संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम लोग टेस्टिस और हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। दूसरा आपको क्या दिख रहा, दूसरा आपको यहाँ पे सोक्रेटम दिख रहा। तो मैं यहाँ पे आपको सोक्रेटम बना के दिखा रहा कि सोक्रेटम कहाँ पे है। देखिए जैसे आपको ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा, ये और इसके ऊपर वाला जो भाग है जो लटका हुआ सा यहाँ पे कुछ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सोक्रेटम बोलते हैं। तो ये आपको दूसरा यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि सोक्रेटम कहाँ पे है। तो पहला आपका टेस्टिस और उसके नीचे सोक्रेटम। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस और सोक्रेटम क्या है। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आगे क्या है, हर एक पार्ट के बारे में आपको यहाँ तक लिखा गया कि सारी चीजें यहाँ पे दिख रही, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे क्या होते हैं, किनका क्या काम होता है। तो दूसरा क्या हो गया आपका सोक्रेटम, जिसको हिंदी में अंडाकोश कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि टेस्टिस क्या है, दो अंडे जैसे संरचना है, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, अपने पास कंटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाकोश कहते हैं। और ये करता क्या है, ये जो टेस्टिस है इसको अपने पास रखता है। मतलब ये आपको लटकी जैसी जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग सोक्रेटम, इसके अंदर क्या होता है, हमारा टेस्टिस या फिर कह सकते हैं वृषण होता है। अब तीसरी चीज आपको क्या दिख रही, एपिडिडेमिस, और इसको हिंदी में भी आपका एपिडिडेमिस ही कहते हैं। तीसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला टेस्टिस, दूसरा सोक्रेटम, तीसरा एपिडिडेमिस। तो हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं कि आपका एपिडिडेमिस क्या है। आपको उस फिगर में टेस्टिस के ऊपर कुछ इस तरीके से संरचनाएं दिख रही होंगी, जो कि दो अलग अलग टेस्टिस है, तो दोनों दोनों के ऊपर क्या है, वो आपका बना हुआ सा ऐसे कुछ दिख रहा। यहाँ पे जैसा कि आपको ये क्या दिख रहा, यहाँ पे ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एपिडिडेमिस। क्या कहते हैं, एपिडिडेमिस, डिडेमिस। तो तीसरा आपको क्या याद रखना है कि तीसरा जो आपका पार्ट है वो क्या है आपका, वो है आपका एपिडिडेमिस। तो आपको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आपको क्या हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि टेस्टिस हमारा, जिसको हम लोग वृषण कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे स्पर्म स्टोर होते हैं। इसके अंदर और क्या होता है, हार्मोन निकलता है, कौन सा, हमारा जो हार्मोन्स निकलता है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे अंदर हमारे क्या होता है, बॉडी पे बियर्ड, हेयर, ये सारी चीजों को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, हमारी आवाज को भारी करने में, ये सारी चीजें। दूसरा आपका अंडाकोश, ये क्या है, ये क्या करता है, जो वृषण है उसको ये कंटेन करके रखता है, अपने पास रखता है, जो क्या करता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तीसरा जो आपको दिख रहा होगा एपिडिडेमिस, तो ये क्या है, यहाँ पे एपिडिडेमिस क्या करता है, जब हमारा टेस्टिस के बाद जो स्पर्म है वो क्या जाता है, एपिडिडेमिस में जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। पहला आपको तीन चीजें बताई, टेस्टिस, दूसरा आपको सोक्रेटम, तीसरा आपका एपिडिडेमिस। ये क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म आपका होगा और फिर बाद में ये कहाँ जाएगा, हमारे एपिडिडेमिस में जाएगा। चौथी जो आपको चीज दिख रही होगी वो है वॉस डिफरेंस, या फिर कह सकते हैं वॉस डिफरेंस। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार की नली सी स्ट्रक्चर्स होती है। क्या होता है, एक नली होता है जिसमें क्या होगा, जिसके माध्यम से, अब नली है तो ये क्या होती है, एक सड़क जैसे होती है कि सड़क से हम लोग क्या करते हैं, आते जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारा जो स्पर्म है टेस्टिस के बाद क्या करता है, एपिडिडेमिस तक जब जाएगा, तो एपिडिडेमिस के बाद हमारा जो वो स्पर्म है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, वो किसके माध्यम से और ऊपर जाता है, वो आपका जाता है बीज वाहिनी या वॉस डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे एक पाइप जैसी यहाँ पे क्या दिख रहा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, कहाँ पे, ये, हाँ आपको मैं इसको लिख के दिखाता हूँ।
जैसे आपको ये पाइप जैसी जो संरचना दिख रही, यही आपका क्या है, वॉश या फिर कह सकते हैं वीज वाहिनी, ये आपका है वीज वाहिनी। इसी को हम लोग को, मैं जो बोल रहा आप उसको ध्यान दीजिए, फिगर थोड़ा ज्यादा उधर हो गया तो मैं आपको समझा देता हूँ। टेस्टिस के बाद आपका आता है सोक्रेटम। सोक्रेटम, ये जो पाइप जैसी संरचना यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही, यही क्या है आपका, ये है आपका वॉस डिफरेंस। होता क्या है, इससे क्या होती है, हमारा जो स्पर्म है वो एपिडिडेमिस के बाद क्या जाता है, ऊपर तक जाता है। अब इसके बाद पांचवी जो चीज है वो दिख रही कि सेमिनल वेसिकल्स। तो ये कहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पाइप यहाँ पे ऊपर जाती हुई, यहाँ पे ये आपका जो क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर जो है, जहाँ पे हमारा मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है, उसकी बगल में आपको यहाँ पे ये चीजें दिख रही होगी। ये जो है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहाँ तक जा रही, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेमिनल विसल। इसके बाद आपका छठा पार्ट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या होगा, इसमें से कुछ पदार्थ निकलेंगे चिपचिपे से, जो कि द्रव के फॉर्म में होता है, और वो करते क्या है, वो हमारे इस स्पर्म में मिल जाते हैं। और वो जो चिपचिपा सा पदार्थ है, लिक्विड जैसा पदार्थ है, जब वो हमारे क्या स्पर्म में मिल जाते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सीमन कहते हैं। तो ये क्या आपको सेमिनल विसल के बाद क्या दिख रही है आपको, एक यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको रेड कलर का यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिख रहा, ये आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जो हमारे किस में मिल जाता है, पहले ये हमारे कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, और ये क्या होता है, हमारे स्पर्म में मिल जाता है, तो इसी को हम लोग सीमन कहते हैं। सातवां आपका कूपर ग्लैंड यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि इस फिगर में नहीं दिखाया, कोई नहीं। आगे आपको यहाँ पे यूरिथ्रा दिख रहा, यूरिथ्रा कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ ऊपर वाले पार्ट से आपको एक पाइप निकली हुई दिख रही होगी, जो कि ये क्या है आपका, ये है पाइप वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। तो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ सारी चीजें। और लास्ट आपका जो दिख रहा, ये क्या है आपका पेनिस, ये आपका यहाँ पे क्या है, पेनिस। मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को बताता हूँ कि क्या क्या होता है, और आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ होता क्या है। चलिए आइए इसको अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहला पार्ट क्या बताया, टेस्टिस, जो क्या होते हैं, दो अंडाकार संरचना होती है, जिसके अंदर हमारा स्पर्म पाया जाता है, और इसके अंदर साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए निकलता है, जो क्या होता है, हमारी आवाज को भारी बनाता है। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे फेस पे बाल यानी बियर्ड को लाने का काम करता है, ये सारी चीजें। तो पहला क्या हुआ, यहाँ पे आपका निकला स्पर्म। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो है सोक्रेटम। सोक्रेटम में होता क्या है, ये स्पर्म हमारा इसमें जाता है सोक्रेटम में, और यहाँ पे ये क्या करता है, ताप को क्या करता है, हमारे मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तीसरा चीज एपिडिडेमिस, मतलब पहले हमारा स्पर्म टेस्टिस में गया, इसके बाद सोक्रेटम में गया, इसके बाद ये हमारे एपिडिडेमिस में गया, उसके बाद आपको ये हो गया आपका एपिडिडेमिस। इसके बाद आपको एक पाइप जैसे संरचना दिख रही, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉस डिफरेंस, जिसको बीज वाहिनी कहते हैं। बीज किसको कह रहा, हमारा जो स्पर्म है उसी को बीज कह रहा। इसके बाद ये हमारा चला जाता है सेमिनल विसल, जिसको बोलते हैं वीर्य पुटिका है, मतलब ये अपने पास वीर्य को रखती है, और वहां पे आपको कुछ फ्रक्टोज जैसे कुछ चीजें मिलेगी, जो क्या करता है, इसको एनर्जी देने का काम करता है। अब एनर्जी क्या होगा, जब ये एनर्जी होगी इस स्पर्म के अंदर, तभी क्या होगा, ये जब फीमेल के अंदर जाएगा तो वहां पे ये मूव कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो सेमिनल विसल हो गया। छठा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, इन सब के अंदर से क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से एक चिपचिपा सा पदार्थ लिक्विड जैसा निकलता है, जिसको मतलब सिक्रेशन होता है, और वो क्या करता है, स्पर्म के साथ मिल जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं सीमन। और यहाँ पे आपको कूपर्स ग्लैंड दिख रही, ये क्या करता है, जो सीमन है उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको चिकना करने, साफ करने का काम करता है। अगला है आपका यूरेथ्रा, ये जो आपको पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही, ये क्या करता है, हमारे सीमन या फिर स्पर्म को
कहाँ तक, पेनिस तक लाने का काम करता है। और पेनिस के बाद ये क्या करता है, फीमेल के अंदर चला जाता है। किस प्रकार से, उसको हम आगे देखेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें और दिख रही होंगी, जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, ये जो है कि ये आपका स्पर्म का फिगर है। तो उस चीज को मैं अभी बताता हूँ, बना के दिखा रहा होता क्या है। आपको यहाँ पे एक पूंछ जैसी संरचना कुछ इस तरीके से दिख रही, और इसके ऊपर ये आपको ये दिख रहा, ऐसे कुछ है। तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है स्पर्म का टेल, और इसको बोलते हैं ये है स्पर्म का हेड। अब स्पर्म क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है। तो ये क्या होगा, ये आगे जाता है, ये पीछे, तो ये करता क्या, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा और फीमेल के अंदर जाएगा। और टेल, इसके अंदर टेल्स क्यों होती है, क्योंकि ये ताकि इजीली मूव कर सके। और जो मैंने अभी बताया कि सेमिनल विसल यानी वीर्य पुटिका के अंदर से इसको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ मेल के जो जो पार्ट्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला आपको दिख रहा होगा टेस्टिस, दूसरा आपको सुक्रेटम, तीसरा एपिडिडेमिस, चौथा आपका वॉस डिफरेंस, पांचवा इसका सेमिनल विसल, छठा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सातवां आपका कुपर ग्लैंड, आठवां आपका यूरेथ्रा, और नौवां आपका पेनिस। तो आपको ये चीज पहले मेल के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे, तब आपको आगे की चीजें मैं समझा रहा। तो आइए अब एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने पहला बताया कि आपको आता है टेस्टिस, जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पहले क्या दिख रहा, टेस्टिस जो है वृषण, ये क्या करता है, शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है कि टेस्टिस या फिर शुक्राणु बनाने की फैक्ट्री किसे कहते हैं, वो है आपका टेस्टिस, या फिर कह सकते हैं वृषण को। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, यह पुरुष के पास दो होते हैं। कैसे पता, आपको यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, और ये आपका दूसरा दिख रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में समझ में आ रहा। तो क्या होते हैं, ये दो होते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं बोला, जो पहले आपको समझा रहा वही चीजें आपको यहाँ पे क्या हुई, लिखी हुई मिल रही होंगी। तो क्या बोला, ये दो होते हैं, और जो छोटे अंडे जैसे आकृति के होते हैं। मैंने पहले ही बताया ये कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो समझ में आया पहला पॉइंट कि पुरुष के पास कितने, नर के पास या फिर मेल के पास दो टेस्टिस जो कि अंडाकार होते हैं। मैं पहले से ही बता रहा, यह एक पतली थैली सोक्रेटम, जैसे अंडा क्या होता है हमारे, जैसे हम लोग जो एग लेते हैं कभी कभार, तो वो क्या होता है, जैसे हम लोग पॉलिथीन में लेके आते हैं, सेम उसी तरीके से ये क्या होता है, सोक्रेटम के अंदर लटके होते हैं। कहाँ है सोक्रेटम, मैंने ये नीचे आपको दिखाया था कि ये सोक्रेटम जो लटका हुआ पार्ट है, इसको हम लोग सोक्रेटम कहते हैं। तो इसके अंदर लटके होते हैं। तीसरा, टेस्टिस का मुख्य काम क्या होता है, इसका जो मेन काम है वो आपका क्या होता है, वो होता है शुक्राणु का बनाना, तभी इसको शुक्राणु बनने की फैक्ट्री कहते हैं। अगला जो है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोला, जो पुरुष में मूंछ, दाढ़ी, भारी आवाज और शरीर बनावट जैसी विशेषताओं के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये जो मैंने पहले ही बताया वही चीज है। डी क्या बोल रहा कि टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं की जाल होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबल्स कहते हैं। यही क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। तो इसको उतना आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बाकी ऊपर के 3 पॉइंट आपको याद रखना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन तीन चीजों को याद रखिएगा कि पहला, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर आपके क्या बोल रहा, टेस्ट, पुरुष के अंदर जो है कि दो टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, इसके अंदर दो टेस्टिस पाए जाएंगे जो कि अंडाकार जैसी संरचना होगी, जो सोक्रेटम के अंदर, सोक्रेटम क्या होता है, थैली जैसी पॉलिथीन मान लीजिए, उसी के अंदर वो क्या होता है, रखा होता है, या फिर कह सकते हैं लटका होता है। और इसके बाद टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, इसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। आगे क्या है आपका, अगला जो दूसरा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोक्रेटम। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सोक्रेटम, जिसको हमने बताया कि इसको बोलते हैं अंडाकोश।
ये क्या बोला, ये चमड़े जैसी एक थैली होती है, वही ऊपर जो लिखा है कि थैली, जिसमें क्या होंगे, दोनों टेस्टिस को रखा होगा। ये थैली जैसी संरचना होती है जिसमें टेस्टिस हमारे वृषण जो है रखे होते हैं। बोला कि इसका मुख्य काम क्या है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या हमारे ब्रिसर्ड के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, तो वो है आपका सोक्रेटम। तीसरा, स्पर्म सिर्फ ठंडे तापमान, मतलब जो कि आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, में सही बनते हैं। मतलब जब तक अंदर का तापमान जो टेम्परेचर होगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, तब तक स्पर्म हमारे नहीं बनते हैं। इसीलिए टेस्टिस शरीर के बाहर सोक्रेटम में लटके होते हैं। समझ में आया, क्योंकि जब बाहर लटके होंगे तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा, जिससे क्या होगा, सुक्रेटम का टेम्परेचर जब कम होगा तो उसके अंदर जो हमारा टेस्टिस पाया जाता है वो इजीली, मतलब जो स्पर्म होता है वो इजीली बन पाएगा। अगर टेम्परेचर कम नहीं है, मतलब ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारे अंदर स्पर्म नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आ गई, कौन कौन सी, पहला टेस्टिस, दूसरा सोक्रेटम, तीसरा एपिडिडेमिस। ये भी आपको याद रखना है। क्या बोला कि ये क्या करता है, स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या करता है, हमारे स्पर्म को स्टोर करके रखता है, साथ में स्पर्म को हमारे मिच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए हेल्प करता है। तो क्या बोला, यह हर टेस्टिस के ऊपर और पीछे एक लंबी कुंडलीदार नली होती है, जैसा कि आपने यहाँ फिगर में देखा। क्या देखा, ये आपको जो पीछे नली जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रही, यही है आपका एपिडिडेमिस। तो क्या है, ये आपका एपिडिडाइमिस, बोल रहा कि ये एक कुंडलीदार नली होती है। याद रखना है इस चीज को। यह नवनिर्माण या फिर नवनिर्मित स्पर्म को कुछ दिनों तक अपने पास रखते हैं। याद रखिए ये भी कि स्पर्म को ये स्टोर करके रखते हैं, तभी उसको स्पर्म को स्टोर और परिपक्व की जगह बोलते हैं। बोला कि इस दौरान स्पर्म क्या होता है, मिच्योर होता है, वो आगे बढ़ने लायक हो जाता है। तो सिंपल सी, एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और उसे मिच्योर होने तक अपने पास रखता है। आगे जो चौथा आपका पॉइंट है, बीज वाहिनी। जैसा कि नाम को देख के लग रहा होगा, बीज मतलब स्पर्म, वाहिनी का मतलब ले जाना। इसी को मैंने पहले ही बताया, इसको क्या, हैज अ सड़क जैसे रोड होता है, सेम उसी तरीके से आप मान सकते हो। तो क्या है, यह एक लंबी मोटी नली होती है। मैंने अभी बताया कि एपिडिडर्मिस से जो नली निकली है, इसका काम क्या होता है, स्पर्म को जुटाना और इसे आगे यूरेथ्रा या फिर कह सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका जो वीर्य पोटिका है वहां तक लेके जाना। आगे इसमें इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं या स्पर्म ले जाने वाली नली भी कहते हैं। याद रखिएगा, नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है वो आपका वॉस डिफेंस बीज वाहिनी। इसका मतलब वो क्या करेगा, स्पर्म को लेके जाएगा। पांचवा, मैंने आपको छोटी सी दो यहाँ पे संरचना दिखाई, क्या वो, ये जो आपको यहाँ पे ये पीछे संरचना आपको ये वाली दिख रही होगी, यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेम। जाइए मैं उसको छोटा करके आपको दिखा रहा, ये यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं सेमिनल विसल्स या फिर वीर्य पोटिकाएं। मैंने क्या बताया, इसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है जो इसको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। बोला ये दो छोटी छोटी थैलियां जैसी होती हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर हमारा चिपचिपा सा पदार्थ बनता है। और एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सेमिनल विसल यानी वीर्य पोटिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म के लिए ऊर्जा का जूस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसको ऊर्जा मिलती है। तो छोटी छोटी क्या होंगी, दो थैलियां होंगी जिसमें चिपचिपा पदार्थ भरा होगा, और आगे इसमें फ्रक्टोज, एक प्रकार का फ्रक्टोज, पता है कि ये शुगर का ही कुछ पार्ट होता है, उसी की जैसे कुछ होता है। और तो इसमें क्या होता है, शुगर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज यहाँ पे करता क्या है, वो आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज इसको क्या करता है, फ्रक्टोज वो इसको ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ताकि जब वो फीमेल के अंदर जाए तो वो इजीली मूव कर सके। यही द्रव स्पर्म के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। आप इस चीज को भी याद रखिएगा, यानी कि इसके अंदर चिपचिपा सा लिक्विड बनेगा जो स्पर्म के साथ मिलेगा तो आगे सीमन का निर्माण करेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे क्या बोल रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। होता क्या है,
पढ़ के अभी बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। क्या है बोला कि यह मूत्राशय के नीचे होती है। मैंने आपको बताया एक सर्कल जैसी जो थैल आपने देखा बैलून जैसा कुछ नीचे यहाँ पे लटका हुआ पार्ट था, कौन सा, ये यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है हाथ के नीचे, मतलब ये जो हमारी जो ये येलो कलर की पाइप जा रही है उसके नीचे रेड कलर का एक स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्या करता है, स्पर्म को सुरक्षा देता है। यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और यह एक बड़ी ग्रंथि है, याद रखिए ग्रंथि। आगे क्या बोला, यह दुधिया रंग का द्रव निकालती है। अब आप जब कभी देखोगे कि स्पर्म किस कलर का होता है तो वो हल्के दूध जैसा कुछ टाइप का होता है। वही बोल रहा कि ये उसको क्या करता है, दुधिया रंग प्रदान करता है। जैसे आप लोग चौक को मिला दोगे हल्का हल्का व्हाइट दिखता है, सेम उसी तरीके से। आगे क्या बोला, यह द्रव को दो काम करता है। क्या, पहला इसका क्या क्या काम है, पहला कि स्पर्म को तैरने में मदद करेगा, मतलब उसको मूव करने में फीमेल के अंदर हेल्प करता है। और आगे क्या बोला, महिला के शरीर में अम्लता को स्पर्म से बचाता है। ज्यादा एसिडिटी हो जाती है उनके अंदर, अगर उनके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो क्या होता है, स्पर्म हमारा बेकार हो जाता है। तो पहला क्या, महिला के अंदर अगर एसिडिटी है तो स्पर्म को वहां पे वो बचाने का काम करेगा। और उसके बाद दूसरा क्या है, स्पर्म को तैरने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे 6 पार्ट आपको यहाँ पे क्या हुए, क्लियर हो गए होंगे। आगे छोटे छोटे हैं, कूपर्स ग्लैंड क्या करता है, ये उसको साफ करने का काम करता है। मैंने इसको पहले ही बता दिया आपको। ये क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसके अंदर चिकनाहट का काम करता है। यह यूरेथ्रा को साफ और चिकना भी करता है और स्पर्म को बिना रुकावट के बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। कूपर ग्लैंड के बारे में याद रखिएगा। 8वां क्या है, यूरेथ्रा। और ये कहाँ होती है सर, पेनिस से पहले ये पाइप जैसे संरचना होती है, वही चीज है। इसके 2 कार्य, पहला क्या, मूत्र को बाहर निकालना, दूसरा वीर्य या फिर जो कहते हैं सीमन। आपने देखा कि किस प्रकार से वीर्य पूटिकाओं सेमिनल विसल के अंदर हमारी क्या मिली, लिक्विड जैसे कुछ कह सकते हैं कि मैटर मिले, जो कि हमारे स्पर्म में मिलते ही उनको क्या कहने लगे हम लोग, सीमन कहने लगे। तो इनको ये बाहर निकालने में काम करते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, कि जब या तो आपके पेनिस के अंदर से, या तो क्या निकलेगा, या तो आपके पेनिस के अंदर से मूत्र निकल सकता है, या तो फिर क्या करेगा, एक बार में आपका सीमन निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आपके अंदर से मूत्र निकल रहा तो उसके अंदर से आपका सीमन भी निकलेगा, नहीं, ये चीजें अलग अलग बार होंगी। जब आपका सीमन निकलेगा तो मूत्र नहीं निकल सकता, जब मूत्र निकलेगा तो सीमन नहीं निकल सकता। वही चीजें मैंने यहाँ पे नोट करके आपके लिए लिख दी है। क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कौन सी, मूत्र का बाहर निकलना और सीमन का बाहर निकलना। आगे पेनिस है, जो आपको यहाँ आगे सर्कल जैसे संरचना क्या है दिख रही होंगी, जैसा कि आपको क्या है यहाँ पे फिगर में मैं दिखा दे रहा। यहाँ पे आपको ये जो आगे यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पेनिस कहते हैं, जो कि यूरेथ्रा के माध्यम से हमारी जुड़ी हुई है। तो कहाँ गया ये आपका, हाँ पेनिस। देखिए ध्यान से इसको, बोला कि पेनिस क्या है, यह बाहरी अंग है जिसके माध्यम से वीर्य बाहर निकलेगा संभोग के समय। मतलब जब मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे संभोग कहते हैं। तो संभोग के समय पेनिस क्या होगा, पेनिस के माध्यम से ही स्पर्म हमारा कहाँ जाता है, महिला के प्रजनन तंत्र में जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर से यूरेथ्रा गुजरती है, जो नली है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से सारी चीजों को आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्या, पहला है आपका टेस्टिस। ये दो अंडाकार जैसी संरचना पाई जाती हैं और क्या करते हैं, इनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो हमारी आवाज को भारी बनाने, हमारे अंदर मेल की जो भी क्वालिटी है उसको लाने में ये हेल्प करती है। अगला इसके अंदर स्पर्म बनता है। दूसरा क्या है आपका सोक्रेटम, ये लटकी हुई एक थैली जैसी संरचना होती है, जो टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। जब तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारा स्पर्म नहीं बन सकता। आगे है एपिडिडर्मिस, ये भी क्या होती है, एक कुंडलीदार संरचना होती है, जिसमें क्या होगा, हमारा जो स्पर्म होगा वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, कुछ दिन उसी में रहता है।
आगे क्या है, वॉस डिफरेंस, ये वॉस डिफरेंस, ये क्या होती है, बीज वाहिनी, मतलब कि हमारे स्पर्म को ले जाती है ऊपर तक, मतलब नीचे से एपिडिडर्मिस से ऊपर ले जाती है। फिर कहाँ ले जाती है, सेमिनल विसल में, वीर्य पुटिकाएं में, जहां पे फ्रक्टोज जैसी चीजें पाई जाएंगी जो क्या करते हैं, हमारे स्पर्म को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। अगला क्या, उसी के अंदर लिक्विड जैसे कुछ मटेरियल बनेंगे जो हमारे स्पर्म के साथ मिलते ही उसको क्या करेंगे, हाँ, उसके साथ जैसे ही मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीर्य कहेंगे या फिर कहेंगे सीमन। अगला क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आठवां यूरेथ्रा, एक नली है जो क्या करती है, हमारे सीमन को पेनिस तक लाने में हेल्प करती है। पेनिस क्या है सर, पेनिस एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मेल और फीमेल के अंदर, तो क्या होता है, ये जो पेनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है, जहां पे ये क्या करता है, स्पर्म को छोड़ देता है, जिससे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सिंपल सी है। तो आपको यहाँ पे 8 चीजें, 9 चीजें जो है मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हम जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मेल के पार्ट को पढ़ लेंगे, फिर फीमेल के पार्ट को पढ़ लेंगे, फिर ये सिंगल सेल यहाँ तक हम पहुंचेंगे। यहाँ पे मेल के पार्ट को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आते हैं जो फीमेल का पार्ट है, वो क्या क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर क्या करेंगे, हम आगे इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। जैसा कि आपको फीमेल का यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा होगा, किसका, फीमेल का। यहाँ पे आपको ये साइड में 2 चीजें दिख रही, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, और यहाँ पे गुच्छे जैसे कुछ संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं आपका ओब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ओब्रीज। एक है, ये क्या है, 2 पेयर में, अगर सिंगल हम इसका नाम लेंगे तो इसको हम लोग ओबरी कहेंगे, और ये डबल दोनों जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओब्रीज, उसका वो प्लूरल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये कलर आपको दिख रहा होगा, हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ओबरी कहते हैं। ये सिंगल है तो ओबरी, इधर भी है सर, दोनों प्लूरल हो जाएगा तो ओवरीज हो जाएगा। होता क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहीं से क्या होता है, जिस प्रकार से मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म बनना स्टार्ट हो रहा था, सेम इसी तरीके से फीमेल के अंदर क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा कि अंडा बनना कहाँ स्टार्ट होगा, ओवरी के अंदर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पाइप नुमा संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग, फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा वहां पे पीछे क्या था, जिसके माध्यम से हमारा क्या हो रहा था, जैसा कि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वॉस डिफरेंस, इससे क्या होता था, हमारा अंडाशय ऊपर तक जाता था, सेमिनल विसल तक। तो सेम इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब क्या, ये हमारे अंडाशय को, यानी जो एग बनेगा उसको यहाँ आगे तक पहुंचाने का काम करेगा। अब इसको बताता हूं, पहले आप ये फिगर समझिए। ये आपका फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ओविडक्ट, यानी एक ऐसी नली जिससे क्या हो, हमारा जो एग बनता है फीमेल के अंदर, या जो ओवम बनता है, वो क्या करे, ओबरी से बने, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ जाए। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि ओबरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, जिसको ओविडक्ट कहते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गर्भाशय, जिसको हम लोग यूटेरस के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या, ये जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा, इसी को हम लोग कहते हैं, कौन सा, देखिए ध्यान से, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ये है आपका यूटेरस, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूटेरस, एक और नाम से यूटेरस। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि बच्चे का जो पालन पोषण होता है 9 महीने से, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कहाँ होता है, वो आपका यही यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर होता है। तो पहला ओवरीज, जहां से क्या निकले, एग निकले, ओवम निकले। दूसरा फैलोपियन ट्यूब, यानी एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो उसे कहाँ लेके आता है,
एक को यहाँ लाता है हमारे यूटेरस के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पाइप नुमा संरचना दिख रही होगी, कहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा। तो यहाँ पे आपको जो ये नीचे वाला चीज दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कैर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैर्विक्स। ये आपको कैर्विक्स लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर में लिख दे रहा, देखिए ध्यान से, क्या बोलते हैं? कैर्विक्स। ये वाला जो आपका पार्ट है तो बोलते हैं कैर्विक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रीवा। अब मैं अभी समझाऊंगा कि किस तरीके से ये गाता है और कैसे क्या होता है। पांचवा है आपका वजाइना, जिसको हम लोग योनि बोलते हैं। ये हो गया आपका वजाइना, इसी को हम लोग योनि बोलते हैं। होता क्या, अब मैं एक बार से फिर से समझाता हूँ। देखिए पहला क्या था आपका अंडाशय, मतलब कि ओवरीज। इसमें क्या होता है हमारा ओवरीज, आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं दोनों साइड, यहाँ पे एक बनता है। एक बनता है जब, तो ये हमारा ये एक पाइप जैसी संरचना है, इसके माध्यम से ये हमारा कहाँ जाता है, जिसको हम लोग पाइप को फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। ये आपका है यूटेरस में, जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे का क्या हो, 9 महीनों तक पालन पोषण होता है। इसके बाद आपको ग्रीवा दिख रही, मतलब वो तो बाद में होता है। यहाँ से आया ये आपका यूटेरस, और यूटेरस के बाद ग्रीवा, और ग्रीवा मतलब कि कैर्विक्स, और यहाँ पे आपका वजाइना, मतलब यहाँ पे जब आपका यहाँ पे क्या होगा, एग आ जाएगा, तो मेल का जो आप, मैंने पहले ही बताया कि मेल का जो पेनिस होता है, वो जब फीमेल के यहाँ वजाइना के अंदर क्या होता है, एंटर करता है, तो होता क्या है यहाँ पे, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम या फिर एग होता है, वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि मेल के अंदर से कई सारे स्पर्म निकलते हैं, और फीमेल के अंदर वो जाते जब है तो सारे एग के साथ सारे स्पर्म नहीं मिलते हैं, उसमें से केवल एक ही स्पर्म क्या होता है उसके साथ क्रिया कर सकता है। और एक चीज और, दोनों का मैच्योर होना जरूरी है। जब वो क्या होगा, आपका ओवम या फिर एग एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, और किसके साथ, स्पर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जैसे ही एक दूसरे के साथ मिलेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जाके आपका यूटेरस के अंदर रुक जाता है। जहाँ पे क्या होगा, फिर आपको धीरे धीरे वो विकसित होना स्टार्ट होगा। विकसित होने के बाद वो एक कुछ दिनों बाद उसको बोलते हैं, किस फॉर्म में हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो, या फिर हिंदी में कहते हैं भ्रूण। और उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो आपका एज अ बेबी के फॉर्म में जन्म लेता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। पहला आपको फीमेल का पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरीके से कौन सा क्या पार्ट है। पहला आपका ओवरीज, दो होती हैं, इसीलिए ओवरी का प्लूरल ओवरीज हो जाएगा। अंडाशय जिसको बोलते हैं, यहाँ से आपका एग निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूटेरस में जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये आपका कैर्विक्स के अंदर एंटर करेगा। कैर्विक्स के बाद वजाइना, जहाँ पे मेल के साथ, मेल के पेनिस से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा। दोनों एग या फिर कह सकते हैं ओवम और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, ऊपर जाएगा, यहाँ यूटेरस में इसका फिर क्या होगा, आपका यूटेरस के अंदर इसका पालन पोषण होगा, बाद में ये बेबी का फॉर्म ले लेगा। तो यही चीजें आपका एक एक करके यहाँ पे लिखा गया, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहला आपको क्या दिख रहा, पहला मैंने आपको बताया कि ओवरीज क्या होती है। देखिए ये आपका यहाँ पे लिखा गया, मैंने जो चीजें बताई यही यहाँ पे लिखी गई है। पहला क्या, महिला के शरीर में दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक कौन सा, दाएं, और एक दूसरा बाएं साइड। ये हो गया दाएं साइड, और दूसरा आपका बाएं साइड, दोनों तरफ। इसके ये कैसा होता है सर, बादाम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दो यहाँ पे, एक मतलब एक इधर एक इधर आपको दिख रहा होगा। जिस तरीके से मेल के कहा टेस्टिस के अंदर क्या निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, सेम इसी तरीके से फीमेल के अंदर से जो हार्मोन्स निकलेगा उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोस्टोजन। इसको आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मैं अभी बता देता हूँ। इसका काम क्या होता है, पहला तो एक बनाता है, ये हमारा ओवरीज जो होता है एक बनाता है फीमेल के अंदर, और दूसरा क्या, इसके अंदर से हमारा हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, जब वो क्या हो, धीरे धीरे कह सकते हैं कि जब फीमेल हो बड़ी होने लगती है, यानी उसकी एज 11 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। तो उसमें क्या होगा, आपका हार्मोन्स निकलता है, वो होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स।
ये क्या करता है, उनके अंदर डेवलपमेंट को दिखाता है, जिसके अंदर क्या होगा, उनके आर्मपिट के अंदर हेयर ग्रोथ होने लगेगी। इसके अलावा आपका क्या होगा, उनके ब्रिस्ट जो होंगे वो चौड़े होने लगेंगे। ये सारी चीजें वो किसके कारण होता है, वो आपका एस्ट्रोजन होता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये होता है क्या, ये आपका जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम ये कहाँ निकलता है, फीमेल के अंदर। और होता क्या है, इससे आपको प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अलग अलग से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका प्रेगनेंसी के टाइम, एस्ट्रोजन जो है वो प्यूबर्टी एज के टाइम निकलता है। तो आपको ये याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला, हर महीने एक अंडा से बाहर निकलेगा। आपका ये जो यहाँ पे क्या दिख रहा, ये ओवरी है, इसके अंदर से हर महीने एक अंडाशय या फिर ओवम निकलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर अभी आप पढ़ेंगे। तो आपको ओवरीज के बारे में इतनी चार चीजें याद रखनी है। आगे क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब, जो कि नली के समान होती है। इसका काम क्या होता है, उसको लेके जाना। किसके अंदर क्या लेके जाना सर, जो एग या फिर ओवम था। तो यह दो पतली और लंबी नलिकाएं होती है जो ओवरी से यूटेरस को जोड़ती हैं। और ये क्या करता है, जो अंडा निकलता है ओवरी से, उसको कहाँ तक, नलिकाओं में आता है, और वहां से ये क्या करता है, हमारे यूटेरस के अंदर ले जाता है। और ये क्या करता है, निषेचन में हेल्प करता है। क्यों, कैसे हेल्प करेगा, जब यहाँ पे आपका, जब यहाँ पे क्या होगा, कैसे ये किस प्रकार से ये लिखा गया है, कैसे हेल्प करता है, जब यहाँ पे आएगा और नीचे जाएगा एक, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी वो क्रिया होगी। तो इसीलिए ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है आपका, यूटेरस, गर्भाशय। मैंने अभी आपको बताया कि बोला, यह नाशपाती जैसे आकार की एक मांसपेशी अंग होती है, मसल जैसी बनी होती है। आगे क्या बोले, गर्भाशय की वह जगह जहां निषेचित अंडा क्या हो, चिपकता हो। मैंने अभी आपको बताया कि उसी के अंदर क्या होगा, मिलने के बाद जो जाइगोट बनेगा वो वहीं पे पालित पोषित किया जाता है। और जो बाद में क्या होता है, भ्रूण में चेंज हो जाएगा। अभी बताऊंगा भ्रूण क्या होता है। और गर्भ में बच्चा 9 महीने तक पलता है और फिर वो क्या होता है, जन्म ले लेता है। यही सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे यूटेरस के बारे में याद रखनी है। वैसा कुछ मैंने जो बता दिया वही सारे पॉइंट्स को दोबारा यहाँ पे लिखा गया। आगे क्या है, आगे आपका 2 पॉइंट और बचा है। ग्रीवा या यूटेरस का संकरा निचला हुआ हिस्सा है, मैंने पहले दिखा दिया। यह क्या करता है, यूटेरस और वजाइना को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और गर्भावस्था में कैर्विक्स बंद रहता है ताकि बच्चा क्या हो, सुरक्षित रहे। मतलब आपको ये यहाँ फिगर में क्या दिख रहा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैर्विक्स। जब प्रेगनेंसी की टाइम होती है तो ये वाला जो पार्ट है एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, ताकि जो वहां पे बच्चा या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी पल रहा वो क्या हो, नीचे की तरफ ना गिर जाए। कहाँ पे, वजाइना के अंदर। तो वही चीज है। आगे है वजाइना क्या होता है, देखिए इस चीज को जो बताया हूं वैसा ही कुछ है, देखिए ध्यान से। क्या होती है, यह एक लचीली मांसपेशी होती है। इसका कार्य क्या होता है, संभोग, जो हम सेक्स कहते हैं, उसमें स्पर्म क्या होता है, इसी के अंदर आता है, मतलब वजाइना के अंदर आता है। तो वहां पे क्या होगा, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा। अगला क्या हो रहा है, बच्चे का जन्म इसी मार्ग से होता है। जब यूटेरस में बच्चे 9 महीने तक पल जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, वो आपका कैर्विक्स के बाद कहाँ आएंगे, वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, या फिर वैसे ही उनका जन्म होता है। इसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, सर, वजाइना को। मासिक धर्म के टाइम, अभी मासिक धर्म में यहीं से क्या होता है, ब्लड निकलता है। इसको मैं अभी आपको बता रहा कि कैसे ये क्या होता है। आगे क्या है, आपको यहाँ पे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका दिया हुआ है, समझाता हूं। मैंने क्या बताया कि मेल के अंदर से क्या होगा, टेस्टिस के अंदर से एग निकलेगा, वो पेनिस तक आएगा, और वो आपका यहाँ पे एग दिख रहा होगा। आगे क्या है, फीमेल के अंदर ये क्या करेगा, ये आपका स्पर्म एंटर करेगा, कहाँ पे, उसके वजाइना के अंदर। जब ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ वजाइना में मिलेंगे, मतलब वजाइना के अंदर हमारा एग मिले, किसका, मेल का, मतलब स्पर्म, और फीमेल मतलब मेल का जो मिलेगा उसको स्पर्म बोलेंगे, मतलब मेल का स्पर्म मिला और फीमेल का एग मिला। और जब ये एक दूसरे के साथ वजाइना में क्रिया करेंगे तो उसको हम लोग जाइगोट कहेंगे। कौन सा, सर, देखिए कुछ इस तरीके से। आपका यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको स्पर्म मिलेगा, एग मिलेगा।
ये एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे और इसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे, यूटेरस में। और फिर यूटेरस के बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पे मान लीजिए ये फीमेल का क्या था, एग था, और इसके अंदर एग के अंदर क्या पाया जाता है, आपको यहाँ पे पता है कि ये होता है सेल। सेल के अंदर क्या होती है, आपका एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक आपका न्यूक्लियस, और फिर क्या, इधर से आपका कुछ आएगा इस तरीके से, मेल का स्पर्म आता है, यह आपका। तो इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो क्या होता है, ये इसके साथ मिलेगा जब, तो ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, उसी को बोलते हैं, ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ निर्माण कर लेंगे किसका, सर जाइगोट का। और वहीं पे क्या होता है, जाइगोट जो है वो आगे जब बढ़ करके कहाँ चले जाते हैं, हमारे यूटेरस में। ये आपको यहाँ पे यूटेरस दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं, और वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक फॉर्म से कई फॉर्म में टूट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रायो। अब ये क्या होंगे, एम्ब्रायो हमारा जो हमारा गर्भाशय था उसी में ये रहता है और धीरे धीरे विकास होता है। और विकास होने के बाद वही एम्ब्रायो क्या होता है आपका, वही जो आपका एम्ब्रायो वही एक बेबी के फॉर्म में जन्म जन्म क्या कह सकते हैं कि वो आगे एम्ब्रायो क्या टूट करके एक बेबी के रूप में हो जाता है, और 9 महीने बाद उसी का जन्म होगा। अब आपने देखा होगा कि बेबी के अंदर यहाँ पे इसके एब्डोमिनल मतलब पेट से निकली हुई एक यहाँ पे पाइप होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसिंटा कहते हैं। कहाँ पे ये पाई जाती है, ये आपका प्लेसिंटा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा क्या, आपको यहाँ पे दिख रहा है यूटेरस, इसी के अंदर आपका पहले क्या जाएगा, जाइगोट। जाइगोट टूट करके हमारा भ्रूण में बदलेगा, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रायो में बदलेगा, और उसके बाद वो एक बेबी का फॉर्म लेगा, जो कि 9 महीने के अंदर वो वहीं पे रहता है। उसके एब्डोमिनल या फिर कह सकते हैं पेट में से एक नली जैसे स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं एक पाइप निकली होती है। वो पाइप करती क्या है, वो पाइप के माध्यम से जो फीमेल अपना न्यूट्रिशन लेगी, उसके माध्यम से क्या होगा, उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन जाएंगे और जो भी पोषित चीजें होंगी वो आपका जाएगा। तो वो पाइप को कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेसिंटा। तो वही यहाँ पे क्या है लिखा गया, ये है आपका, ये जो पाइप निकली है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेसिंटा। प्लेसिंटा। और ये जो छोटा बच्चा है, मतलब अभी तो उसको बच्चा नहीं कह सकते, उसका फॉर्म थोड़ा छोटा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी फ्यूटस कहते हैं, फ्यूटस कहते हैं। और ये नीचे आपका कैरविस, ये सारा चीज कहाँ हो रहा, ये आपका यूटेरस के अंदर होता है। तो आपको मैंने ये क्या समझा, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग निषेचन कहेंगे, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया होने के बाद क्या होगा, जाइगोट आपका भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से फ्यूटस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी पूरी तरीके से बच्चा नहीं है, अभी उसकी बॉडी की डेवलप हो रही है। और उसके एब्डोमन मतलब पेट के पास क्या होगी, एक पाइप नुमा संरचना होगी, जिसको हम लोग प्लेसिंटा कहते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ क्या, आपका कुछ इस तरीके से होता क्या है हमारा, सबसे पहले आपका स्पर्म और क्या होंगे, आपका ओवम या फिर कह सकते हैं एग, ये आपका मिलेंगे और मिलके ये जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट जो कि इस तरीके से सेल दिख रही है। फिर ये क्या होंगे, आगे और भी पार्ट में टूट जाते हैं, जिसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। और इसके बाद ये फिर से टूटेगा, इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रायो, और फिर ये टूटेगा तो आपको फ्यूटस मिलेगा। फ्यूटस मतलब एक छोटा सा ये जो बेबी होगा, और फ्यूटस के अंदर क्या होगा, आपका प्लेसिंटा होगा, जो कि उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन होंगी और भी जो पोषित चीजें होंगी उसको देने का वो काम करता है। तो ये चीजें आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। तो मतलब अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, कैसे होता है, ये इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जब यहाँ पे क्या स्पर्म और एग मिल गए तो यहाँ पे जाइगोट तक मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही होंगी। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसा कि आपको बोला कि जाइगोट क्या होता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे जाइगोट आपका टूटेगा और भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या बोला, जाइगोट लगातार विभाजित होते हैं, जैसे 2 हुए, 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, इस प्रकार के सेल में टूट जाते हैं। क्या बोला, एक गेंद जैसी स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं, क्योंकि सेल सारी हमारी क्या है, टूटती हुई चली जाएंगी। जो जाइगोट है वो भी एक प्रकार की सिंगल सेल है, वो 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से टूटेगी और एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर कहाँ बनाएगी, यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। और ये क्या होता है, एम्ब्रायो हमारा यूटेरस में जब पहुंचता है तो बोला एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब से यात्रा करके यूटेरस तक पहुंचता है। याद रखिए इन सारी चीजों को। आगे क्या बोला, इम्प्लांटेशन, जिसको आसन्न बोला कि एम्ब्रायो यूटेरस की भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है, यही गर्भधारण प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। ये जो दीवार आपको ये जो दिख रही यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे क्या, ये जो दीवार दिख रही इसी को बोल रहा। तो आपको इस चीज को याद रखना है। इसी पे क्या होता है, एम्ब्रायो हमारे चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रेगनेंसी के रूप में चेंज होने लगता था। यही तक समझा। सर फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें हमारा स्पर्म एग मिला जो जाइगोट में बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद बेबी बन जाता है। उस चीज को आप याद रखिएगा। प्लेसेंटा क्या है, ये उन्हीं से सारी चीजों के बारे में दिया। प्लेसेंटा माँ के यूटेरस की दीवार से जुड़ा होता है। यही फोइटस, मतलब उस छोटे वाला जो शिशु है उसको फोइटस बोल रहा। ऑक्सीजन, भोजन, पानी, खून और पोषक तत्व देता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना, आपको यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में याद रखना है। और ये क्या है, माध्यम से बेबी तक पहुंचता है। नॉल क्या है, सारी चीजें हैं, आपको इसको देख लेना है कि ये बेबी तक सारी चीजों को पहुंचाता है। तो यहाँ पे आप प्लेसेंटा को याद रखिएगा। प्लेसेंटा होता क्या, समझ में आ गया होगा, जो जिससे हमें क्या हो, पोषक तत्व आगे जाते हैं। इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैं बाद में आपको कराऊंगा। अब अगला जो है आपका टॉपिक है वो क्या है, ट्विंस। ट्विंस हमारे जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, मतलब जिसको आप बोलते होगे जुड़वा बच्चा जो है वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं। बताता हूं आपको क्या होता है। इसमें दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल को बोलेंगे समान, मतलब जो दोनों ट्विन होंगे, जो जुड़वा बच्चे होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे। और फ्रेटर्नल का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। होता क्या है, कभी कभी मैंने क्या बताया, इधर से स्पर्म जाते हैं और ये आपका फीमेल के एग के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ये आपका एग हुआ और ये आपका स्पर्म। होता क्या है, इसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो कभी कभी ये क्या होता है, ये हमारा एक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने से क्या होगा, दो अलग अलग हमारे कह सकते हैं कि एम्ब्रायो का विकास होने लगता है। कहाँ पे, हमारे यूटेरस के अंदर। तो उससे क्या होंगे, आपके आइडेंटिकल ट्विंस हो जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जो एग होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एग एक ही निकलता है और उसके साथ एक ही स्पर्म रिएक्शन करता है। लेकिन कभी कभी दो एग निकल जाते हैं और मैंने बताया कि स्पर्म तो कई सारे आते हैं। तो उसमें से दोनों एक दो स्पर्म दो एग एक दूसरे के साथ जब क्रिया कर लेंगे तो उससे भी क्या होंगे, ट्विन बनेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहला कि या तो एग क्या हो, फर्टिलाइज्ड होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, उससे भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। और दूसरा कि दो अलग एग दो अलग स्पर्म के साथ क्रिया कर जाए। तो आप याद रखिएगा कि कैसे होता है। यहाँ पे आपका आगे दिया है दोनों के बारे में। आइडेंटिकल क्या होगा, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। मतलब जाइगोट एक, मोनो का मतलब सिंगल, जाइगोट एक ही था, बाद में वो दो पार्ट में टूट गया, उसी को बोला मोनोजाइगोटिक ट्विन। आगे क्या बोल रहा, यहाँ पे मैं एक एक करके अंडरलाइन करते चल रहा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा, क्या है, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, मतलब सिंगल जाइगोट से दो बच्चों का जन्म होना है। इसमें क्या होता है, स्पर्म एग आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, ये जाइगोट दो भाग में टूट जाता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। बोला कि दोनों हिस्से अलग अलग एम्ब्रायो बनाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि दो अलग अलग एम्ब्रायो मतलब दो अलग अलग भ्रूण बनेंगे और वो आपके यूटेरस में आगे उसकी क्या होगी, वृद्धि। क्योंकि दोनों ही एक ही जाइगोट से बने, इसीलिए डीएनए, जीन्स और उनके ब्लड ग्रुप, चेहरा, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब बराबर मतलब एक जैसे होते हैं। तो वो आपको आइडेंटिकल ट्विन में समझ में आ गया। इनको सरल भाषा में क्या, एक अंडा होगा, एक शुक्राणु होगा, मतलब एक स्पर्म एक एग मिलेंगे, एक जाइगोट, जाइगोट दो पार्ट में टूट गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
और वो 2 पार्ट में टूट जाते हैं। विशेषता दोनों का लिंग एक ही जैसा होता है, दिखने में भी लगभग सेम ही होते हैं और इन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। आगे क्या है, आगे आपका फ्रेटर्नल, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या है, देखिए ध्यान से, बोला कि इनको डाइजाइगोस्टिक ट्विन बोलते हैं। डाई का मतलब सर दो, जिसमें 2 जाइगोट बने रहते हैं। महिला के ओवरी से एक ही महीने में एक की जगह क्या हो, 2 अंडे निकल जाए और दोनों अंडों को अलग अलग स्पर्म क्या करे, फर्टिलाइज्ड कर जाए, क्या दोनों के साथ वो क्रिया कर जाए, तो क्या होता है, इससे 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे, 2 अलग अलग क्या होंगे, एम्ब्रायो और फीटस भी बनेंगे। सिंपल सा, यह सामान्य भाई बहनों की तरह ही दिखते हैं। जेंडर इनका एक नहीं, या अलग भी हो सकता है, इनके डीएनए जीन्स अलग होते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं। यहाँ पे आपको ट्विन वाला समझ में आ गया होगा कि ट्विन किस प्रकार से बनते हैं। अब अगला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैं फिर से इसको पहले समझा लेता हूँ, फिर क्या होगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको क्या फिगर में यहाँ पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया, मैं उसी के हेल्प से आपका फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए ध्यान से, 1 महीने के अंदर, या फिर कह सकता हूँ कि हमारे 28 दिनों के अंदर, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिनों की होती है। जब फीमेल क्या होती है, 11 से 12, 11, 13, 14 इन सब की एज में जब वो आते हैं तो उनको बोलते हैं वो है प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी मतलब वो वहां पे मेच्योर होना स्टार्ट हो गए। तो होता क्या, उनके ओवरी से पूरे 1 महीने 28 दिन के अंदर एक एग निकलेगा। और एग कैसा होता है, वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। एग निकलता है, फिर वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए किसी क्या निकलेगा, किसी दिन निकला और उससे क्या होगा, 14 से 15 दिनों तक वो आपका कहाँ रहता है, इस यूटेरस में, यूटेरस के अंदर होगा। अब पता है आपको कि अगर एग स्पर्म के साथ रिएक्शन करेगा तब तो क्या होगा, आपका आगे जाइगोट बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। तो क्या होता है, 14 से 15 दिनों तक वो आपका यहाँ पे रहता है और फिर वो जब आगे देखता है कि वो किसी भी स्पर्म के साथ क्रिया नहीं कर रहा, तो क्या होता है, वहां पे आपका जब 14 से 15 दिनों तक उसके अंदर एक मोटी सी संरचना, या फिर कह सकता हूं दीवार जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि स्पर्म ना मिलने की वजह से फिर वो क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, फीमेल के अंदर ब्लड का फ्लो होने लगता है और वो क्या होता है, वो जो एग होता है वो आपका इस तरीके से कैर्विक्स के थ्रू होते हुए वजाइना के माध्यम से ब्लड के थ्रू वो एग आपका बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये हर महीने में एक बार हमारा जो ये जो क्या बोलते हैं कि वजाइना है, निकालता है आपका एक एग। वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्या बोल रहा कि जब कोई क्या होता है कि बोल रहा कि जब कोई लड़की या फिर जब कोई फीमेल किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसके शरीर में हर महीने एक नियमित प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम लोग मासिक धर्म चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंडाशय एक अंडाणु मतलब ओवरी जो है एक ओवम या फिर एक को धीरे धीरे विकसित होने देती है लगभग महीने के बीच में। मैंने बताया कि 14 से 15 दिनों पे 14 दिनों पे क्या होता है, यह अंडा हमारे अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ चला जाता है, यूटेरस में। इसी समय यह मानकर गर्भाशय की अंदरूनी परत पर क्या होगा, मोटा और नरम बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि वो यूटेरस के पास रहता है और उसको ये लगता है कि इसके साथ कोई स्पर्म मिलेगा और क्रिया करेगा, लेकिन उस एज के टाइम ऐसा कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मोटी सी स्ट्रक्चर या मोटी सी परत बनाने लगता है। तो यहाँ पे नरम बनना शुरू हो जाता है। यदि अंडे का निषेचन हो जाए तो उससे क्या होगा, अगर निषेचन हो जाएगा तो जाइगोट, जाइगोट के बाद भ्रूण, और भ्रूण के बाद क्या होगा, बेबी बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, अगर इस अंडे को स्पर्म के साथ मिलन नहीं होता है तो होता क्या है, अंडा निषेचित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में गर्भाशय की जो मोटी परत है, गर्भाशय की मतलब यूटेरस की, अब आवश्यक नहीं होती है, इसीलिए ये परत टूट करके क्या होता है, खून और उत्तकों के रूप में योनि मतलब वजाइना के रास्ते क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। वही चीज है। और यही रक्तस्राव, मासिक धर्म या फिर इसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। आगे क्या बोला है, यह पूरी प्रक्रिया अंडा से बनने के लिए लेकर के परत निकलने तक टोटल क्या होता है, आपका 28 दिनों में कंप्लीट होता है। फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता है, मतलब अगले मंथ फिर से यही प्रोसेस होगी। इसी को हम लोग मासिक
धर्म चक्र कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। अगला है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। होता क्या है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फीमेल के अंदर क्या होता है, जब वो 11 ईयर से ऊपर जाने लगते हैं या एबव होने लगते हैं, सेम ऐसे ही मेल के अंदर 13-14 क्या होता है, जब ये आगे जाते हैं तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स निकलेगा, उससे क्या होगा, उनकी ब्रेस्ट चौड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी, आर्म पिट्स के अंदर जो है हेयर्स निकलने, ऐसी सारी चीजें ग्रोथ होना आपको दिख जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वो है फीमेल का सेक्सुअल कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। वही चीजें सेम मेल के अंदर क्या होगा, बियर्ड्स, ये सारी चीजें और हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो लिखा है वही चीजें, आपको मैं इसको बता देता हूँ। क्या हेडिंग है आपकी, वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। होता क्या, बोला किशोरावस्था में पहुंचते ही, कहाँ पे सर, जब किशोरावस्था, मैंने बताया फीमेल के 11 से 14, मेल के 13-14, ये कोई फिक्स नहीं है, तो आप याद रखिएगा। किशोरावस्था में पहुंचते ही लड़के और लड़कियों के शरीर में क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो सीधे प्रजनन से जुड़े होते हैं। मतलब उस टाइम क्या होंगे, फीमेल के अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल के अंदर स्पर्म क्या होगा, स्पर्म बनना स्टार्ट। लेकिन यह बताते हैं कि बच्चा अब धीरे धीरे कैसा हो रहा, वयस्क हो रहा। यह बदलाव किसके कारण होते हैं, ये हार्मोन्स के कारण। मैंने बता दिया, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर हमारा एस्ट्रोजन। बोला लड़कियों में इस समय स्तनों का क्या होता है, विकास होने लगता है, ब्रेस्ट में क्या होती है, चेंजेस आने लगती है। इसमें बोला कि इसमें क्या होगा, कमर चौड़ी होने लगती है, और मतलब कि वेस्ट जो है वो उन लोगों का वाइड होने लगता है। इसके बाद शरीर में वसा का वितरण बढ़ने लगता है। बगल और जन्नांग क्षेत्र में क्या होंगे, बाल। मैंने बताया कि हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। मासिक धर्म की शुरुआत, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया, उसकी शुरुआत हो जाती है। सेम इसी तरीके से लड़कों में क्या होगा, कंधे चौड़े होने लगेंगी, मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, चेहरा अधिक वयस्क होने लगेगा, बियर्ड उनके निकलने लगेंगे, आवाज कैसी होगी, भारी होने लगेगी। जन्नांग क्षेत्रों पे आपका क्या होगा, हेयर ग्रोथ होने लगेगा, और क्या होगा, धीरे धीरे वो मिच्योर होकर के स्पर्म बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी कि इसको मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से क्या होता है। आगे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, मैं आपको समझा दे रहा। यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे पहले एक एग होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 14 दिनों पर यहीं पे ये रहेगा। इसके बाद क्या होगा, देखिएगा कि कुछ टाइम बाद इसके साथ निषेचन हो रहा कि नहीं, तो ये यहाँ पे ये दूसरा फेज है कि यहाँ तक आना। तीसरा क्या, आपका यहाँ पे वो आपका अंडा यहीं पे कुछ रहता है। जब इसके साथ जाइगोट नहीं बनता है, मतलब स्पर्म नहीं मिलता है, तो क्या होता है, वो आपका कुछ इसी तरीके से वजाइना के थ्रू बाहर निकाल देता है। फिर से यही चीजें दोबारा होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको समझाया कि मानव में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, मेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ किस प्रकार से क्रिया होती है, और क्रिया के बाद क्या होता है, उनका कैसे निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। इसके बाद मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ट्विन, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी, और उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, केवल सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को इस चैप्टर में पढ़नी है, जिससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है, मैं उसको आपको एक छोटे से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरे बनाए गए ये सारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको सारी चीजें भी क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।